अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम गुज़िश्ता कुछ रोज़ से अपने कुछ दोस्तों की फरमाइश के ऊपर नेशनल रिफाइनरी और दीगर कुछ स्टॉक्स की मूवमेंट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं और किस तरीके से उसको ट्रेड किया जाए वो एजुकेट करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। प्राइस जो मूव करती है उसके अंदर जो वेव्स बनती हैं, ये एलियट वेव काउंट के तहत इसको एनालाइज किया गया। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को स्टॉक के अंदर ये इशू रहता है कि हम इसको कब ख़रीदें किसी भी स्टॉक को और कब सेल कर दें। कभी ऐसा होता है कि एक हाइप बनी होती है कि स्टॉक ने ऊपर जाना है और वो नीचे आ जाता है, और जिन्होंने नीचे से ख़रीदा होता है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये और ऊपर जाएगा तब हम इसको सेल करेंगे। कहीं वो अभी सेल कर दें तो ऊपर जाने वाले प्रॉफिट से वो रह ना जाए। इस डाउट के लिए एलियट वेव काउंट जो है ना वो बड़ी हेल्प करता है। अगर हम इस मार्केट को इतना समझ लें कि इस मार्केट से हमने पैसा कमाना है, तो फिर हमारे कुछ टारगेट्स होने चाहिए कि हमें इतनी अमाउंट यहाँ से कमानी है, फिर मार्केट कहीं भी जाए। अगर इस सोच के साथ इस मार्केट के साथ ट्रेड किया जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरा टारगेट 10 से 15 रुपए रोज़ाना इस मार्केट से कमाना है तो उसका तरीका कुछ ऐसे है कि ये जब मूव करता है तो उस मूवमेंट के अंदर ये प्राइस के टारगेट्स हैं। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे जो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने इस पर फरमाइश की है। हमने आज सुबह उनको कहा था कि आप इसको, ये 372 हो गया है, ये 384-83 के करीब जब आएगा तो इसको बाय करना है। ठीक है, क्योंकि इसने ऊपर जाना है। ये इस वक्त 5 वेव्स के स्ट्रक्चर के अंदर है। ठीक है, 1 2 2 3 4 5, ये करेक्टिव वेव बन रही ऐसा कुछ नज़र आ रहा है और ये पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके अंदर ये जो 1 2 3 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अब ये फोर्थ वेव जो है ये कंप्लीट कर रहा है। फोर्थ वेव नॉर्मली यहाँ कंप्लीट होती नज़र आ रही थी ठीक है, लेकिन फोर्थ वेव के ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं कि ये फिबोनाची लेवल से 0.38 ये वापस होती है, जो कि 397-400 है। ठीक है, और फिर इसने नीचे की तरफ जाना है 361 की तरफ। ठीक है, लेकिन क्योंकि फोर्थ वेव एज पर फिबोनाची कैन रिट्रेस अप टू वेव 1। अच्छा, वेव 1 में भी 2 ऑप्शन है। ये जो विक्स है, वेव 1 हमने यहाँ से ड्रॉ किए उस विक को, यानी ये 101 इस विक को लिया जबकि RSI जो है वो विक को कंसीडर नहीं करता बल्कि बॉडी को कंसीडर करता है। इसलिए फिर फोर्थ वेव के चांसेस हैं कि वो इस 0.38 की बजाय इस वेव 1 को टच करे जो कि 412 है। सही है, इस लो को, क्योंकि ये वीक है इसलिए मज़ीद एक चांस हैगा कि ये 423 तक जा सकता है कि यहाँ बॉडी क्लोज हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्यों कि जब कोई लो बनता है या हाई बनता है तो फिबोनाची लेवल्स के तहत गोल्डन पॉकेट जो है इसका 0.618 और 0.78 बनता है, और ये एनालाइज करके ये जो टारगेट है ये इस रेंज के अंदर पड़ता है, इसलिए ये टारगेट्स नज़र आ रहे हैं कि ये यहाँ तक जाएगा। अव्वल तो इसको यहीं से वापस चले जाना चाहिए था, क्योंकि कल हमने इसको ये प्रेडिक्ट किया था परसों कि 384 पे परचेज़ किया जाता, 400 के ऊपर इसको सेल किया जाता यानी कैश कर लिया जाता, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग की जाती 400 से, दोबारा इसने 383 पर आना था। ठीक है, और वो आया तो 400 से 383 17 रुपये बनते, यानी पहले 17 रुपये और फिर दोबारा 17 रुपये, 1000 शेयर के ऊपर ये 34,000 रुपये बनते हैं अगर हम कमाना चाहते हैं इससे। उसके बाद अब इसका टारगेट 384 से
400 की बजाय 412 मिल गया, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर अब ये बनेगा तकरीबन 25 रुपये का टारगेट, 25 से भी ज़्यादा, ठीक है। 412, 384 16 रुपये, और उसके बाद 412, तो 12 और 16 26 रुपये बनेगा ये, ठीक है। 26,000 रुपये यहाँ तक आदमी अर्न कर सकता है अगर वो इस जगह के ऊपर पहुँचता है। हम ये उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें कहा है, जिनके पास इस टाइप के शेयर्स हैं, ठीक है। ये 12 को छोड़कर 24 को भी जा सकता है, 23 को, ठीक है। जब ये 23 को जा सकता है तो ये 23 रुपये और बढ़ गए, तो 26 और 23, ये तकरीबन 36, 46 और 3 ऐसे 49, 50,000 रुपये कमाए जा सकते हैं कल या परसों की डेट में। उसके बाद इसने वापस आना है, ठीक है। इसने फिर वापस आना है, और वापस भी इस तरह ये किस्तों में आएगा, डायरेक्ट ये 350 तक नहीं आएगा। तो ऊपर से फिर शॉर्ट सेलिंग की जाए 423 से 412 से, ठीक है। अब अगर 412 को ये रिजेक्ट करता है, ठीक है, और फिर टाइम लेता है नीचे की तरफ आने में, तो बेहतर ऑप्शन तो ये कि 412 पर ही सेल कर दिया जाए इसको। 1000 शेयर सेल किए, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट बना 26 रुपये कैश किया, थोड़ा नीचे आके उसने फिर जाना है ऊपर, फिर बाय कर लिया, तो वो 23 पे जाएगा, ठीक है। वो जो 23 पे जाएगा तो फिर ये वो दोबारा 20-25 रुपये का प्रॉफिट है। अब 423 पर इसको शॉर्ट सेलिंग का बनता है, वो कर ले, और उसने आना फिर ऐसे ही है, डायरेक्ट 351 तक नहीं आना, ठीक है। क्योंकि अभी 412 के ऊपर कल जब ये मार्केट शुरू होगी, ठीक है, तो चांसेस है कि दोबारा 383 तक आए, वो 398 तक, ठीक है, 398 400 तक आए, तो 407 वाले यहाँ पर उसको शॉर्ट की पोजीशन बंद करके कैश करके 384 से इसको ऑनवर्ड बाय कर सकते हैं। और इसी तरह स्टेजेस के ऊपर अगर वो प्रैक्टिस नहीं रखते तो फिर होल्ड करें तो ये 12, 13, 24 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन डे ट्रेडिंग में अगर इसको कर लिया जाए तो इस मार्केट से अब अपना टारगेट 5 रुपये 10 रुपये पर मूव इसका कमाना हो तो दिन में 2-3 दफ़ा कमाए जा सकते हैं 10-12 हज़ार रुपये, ठीक है, 1000 शेयर के ऊपर। तो ये तो था हमारा इसका कौन सा, इसको चार्ट को हम देख लेते हैं। ये चार्ट है नेशनल रिफाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। ये थोड़ा टाइम फ्रेम का फ़र्क है इसके अंदर, अब ये देखें बिल्कुल वाज़े है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम के लिहाज से ये मूवमेंट इसकी नज़र आ रही है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं नेशनल रिफाइनरी। हम वैसे कोई भी चार्ट जो है उसको देख कर एनालाइज कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई सिचुएशन नज़र आए तो बता भी सकते हैं कि इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाए। कमेंट करके अगर वो पूछना चाहे तो वो अपना चार्ट बता सकता है, अपना केस उसको देख सकते हैं। हम कह रहे हैं बता सके तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ये है एज ए एनालिस्ट हम काम करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास ये खैर ये क्रिप्टो का है, पिपिन का, ठीक है। हाँ एक और चार्ट है, ये चार्ट हैगा, ये भी पिपिन का आ गया। ये बिटकॉइन का है, हाँ ये चार्ट हैगा पेस पाकिस्तान का। पेस पाकिस्तान की कंडीशन कुछ इस तरह नज़र आ रही है कि इसने पेस पाकिस्तान सही है, मूव बनाया है एक, तो इसका पहला टारगेट है 26 रुपये का, उसको ब्रेक करेगा तो ये 28 रुपये को ट्राई करेगा, और फिर एक कोशिश करेगा 31 के करीब, ठीक है। तो 3 स्टेजेस के ऊपर ये यहाँ पर अगर बाई किया हुआ इस जगह पर, ये तकरीबन वैल्यू इसकी क्या है 25 है ना, ये 19 रुपये का है शायद, इधर ये 19 रुपये का, ठीक है। जिसने बाई किया हुआ है 1000 शेयर के ऊपर,
ये टारगेट है। 7 रुपये यहाँ बनता है, तकरीबन 6 रुपये। मतलब बाई किया तो यहाँ सेल करके फिर इसने वापस रिवर्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी 26-28 से इसने रिवर्स होना है, और फिर रिवर्स होने के लिए जाहिर सी बात है स्टेजेस में आएगा ये। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है और इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर इस वक्त एक हाई बना चुका है, और RSI भी ऐसी किस पोजीशन में नहीं है कि कहीं ऊपर जाए। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि ये जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ जो आदमी ट्रेड कर रहा है वो अपने आप को देख भी सकता है कि यहाँ तक इतना प्रॉफिट काफ़ी है उसके लिए। ये भी पेस पाकिस्तान का है। ठीक है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये शायद वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट के अंदर भी टारगेट यही बन रहा है इसका। ठीक है, और वेव फॉर्म अगर बनाते हैं 1 1 2 3 4 5, टॉप से जो करेक्टिव वेव है वो 18 रुपये पे आके ख़त्म हो रही है। तो ऊपर से अगर शॉर्ट सेलिंग की जाए तो और छोड़ दिया जाए तो ये 18 का टारगेट है। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है। ये जो चार्ट में नज़र आ रहा है टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मार्केट को अगर कोई मैनिपुलेट करता है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है चार्ट पे 90% मार्केट वैसे ही मूव करती है। ठीक है, ये हो गया पेस वाला। ठीक है, 3 दोनों हो गए। अब हम देखते हैं उसके अंदर ये सर पिपिन का चार्ट है। ये भी अब ऐसी कंडीशन के अंदर है कि ये अगर ब्रेक किया इसने तो 5th वेव जो है इसकी ये 15,564 से नीचे की तरफ इसका टारगेट है 11 सेंट का, और उसको जब ब्रेक करेगा तो ये 6 सेंट का भी हो सकता है, क्योंकि ये एक पैटर्न बन रहा है। तो ये हो गया पिपिन। इसने बहुत हाई बनाई थी, लेकिन शर्त ये है कि इसको ब्रेक करे। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम एज ए 4th वेव काउंट कर रहे हैं इस जगह के ऊपर, तो फिर इसका टारगेट नीचे की तरफ ही नज़र आ रहा है। 15,454 से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है ये, और 6 सेंट इसका टारगेट है। अब आते हैं हम पेस। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम में किया है कि मार्केट कब शुरू होगी और उस वक्त उसने कैसे बिहेव करना है। ये 1 आवर का है, 1 डे का। ठीक है, और ये वीकली था चार्ट। ये मंथली है। देखिए मंथली के अंदर भी इसको अगर हम टॉप से बनाएं तो ये बन रहा है इधर 0.786। सही है, हो सकता है ये 35 भी जाए। सही है, अगर ब्रेक कर गया तो। मंथली की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन है इसकी रेड कैंडल की वजह से चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट से अर्निंग अगर करनी है तो हमें अपने डेली के टारगेट डिसाइड करने होंगे कि इतना हमें मिल जाए मार्केट की मूव से और हम ट्रेड से आउट हो जाए। लंबे अगर टारगेट किसी के हैं तो फिर वो वेट ही करता रहे। ठीक है, अच्छा अब हमारा ये मसला भी हल हो गया, ये भी हो गया। जी हाँ, इस तरह की अगर कोई एनालिसिस है हमारे पास, डिफरेंट स्टॉक्स हम करते रहते हैं, अगर कोई हमसे पूछता है तो हम बता सकते हैं उसको जितना नज़र आएगा चार्ट में। एज ए एनालिस्ट हम काम करते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको ट्रेड कैसे करें, कैसे समझें इसको, और कितना प्रॉफिट आपको ले सकते हैं, ये सब कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। तो कमेंट करें अगर किसी को कोई बात समझ नहीं है तो। ठीक है, एज ए एनालिस्ट हम बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।